आज की कहानी है यागा बुरा और फिलियुस का। एक बार की बात है कि एक जगह एक परिवार में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था रैम यानी भैंसा, दूसरे का नाम था गोट यानी बकरा और तीसरे सबसे छोटे का नाम था शूफिल फिलियुस का। एक दिन तीनों भाई जंगल गए। वहाँ एक पहरेदार रहता था जो उनका असली बाबा था। रैम और गोट ने अपने सबसे छोटे भाई शूफिल को बाबा के पास छोड़ा और वे जंगल में शिकार करने चले गए। फिलियुसा अब अकेला रह गया, सो अब वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसका बाबा बहुत बूढ़ा था और कुछ बेवकूफ था। फिलियुस का बहुत ही दयावान बच्चा था। वह एक सेब खाना चाहता था, सो वह अपने बाबा की आंख बचाकर एक बागीचे में घुस गया और एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया। अचानक ही भगवान जाने कहां से वहां कौन आ गया। यागा बुरा अपने हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए लोहे की ओखली में बैठी हुई वह सेब के पेड़ पर ऊपर तक चढ़ आई और बोली, कैसे हो फिलियुस का? यहाँ तुम किस लिए आए हो? फिलियुस का बोला, बस एक सेब तोड़ने के लिए। यागा बुरा बोली, तब एक और मेरे सेब का भी खा लो। नहीं, वह तो सड़ा हुआ है। यागा बुरा फिर बोली, तो यह लो, यह दूसरा खा लो, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। यागा बुरा बोली, नखरे मत करो, मेरे हाथ से यह सेब लो और खा लो। सो उसने अपना हाथ बढ़ाया तो यागा बुरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसको अपनी ओखली में उठाकर रख लिया। पहाड़ियों, जंगलों, मैदानों के ऊपर से कूदती हुई वह अपनी ओखली मूसल से चलाती हुई तुरंत ही उड़ चली। तब फिलियुसा को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगा और चीख चीख कर अपने भाइयों को पुकारने लगा, ओ गोट और रैम, जल्दी आओ। यागा मुझे ऊंचे ढालू पहाड़ों और काले घने अंधेरे जंगलों और घास के मैदानों के ऊपर से, जहां बतखें घूमती हैं, होकर लिए जा रही है। इत्तफाक से रैम और गोट तब आराम कर रहे थे। एक जमीन पर लेटा हुआ था और उसने यह चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने दूसरे से कहा, जरा यहाँ आकर लेटो और सुनो। उसने वैसा ही किया तो वह बोला, अरे यह तो अपना फिलियुस का है। वे तुरंत ही उठे और आवाज के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भाग भाग कर उन्होंने यागा बुरा को नीचे उतार लिया, फिलियुसा को बचा लिया और बाबा के पास वापस लौट आए। यह सब देखकर उनके बाबा का तो डर के मारे दिमाग ही घूम गया था। उन्होंने फिर से फिलियुसा को बाबा को सौंपा और फिर से शिकार पर चल दिए। फिलियुसा तो वाकई एक बच्चा ही था। उसको अपने भाइयों के जाने के बाद जैसे ही पहला मौका मिला वह फिर से सेब के पेड़ की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया, पर वहां तो फिर से यागा बुरा थी और उसको सेब दे रही थी। फिलियुसा बोला, इस बार तू मुझे नहीं पकड़ सकती ओ बूढ़ी जानवर। यागा बुरा बोली, अरे तू इतना बेरहम न बन, तू मुझसे एक सेब ले ले, मैं तुझे यह फेंक कर दे दूंगी। ठीक है, तो तू इसे नीचे फेंक दे। सो यागा बुरा ने वह सेब नीचे फेंक दिया। फिलियुसा ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो तुरंत ही यागा बुरा ने उसको पकड़ लिया और उसको लेकर उड़ चली पहाड़ियों, मैदानों, अंधेरे जंगलों के ऊपर। वह इतनी तेज उड़ रही थी कि उसको ऐसा लगा कि बस वह तो पलक झपकते ही उसके घर पहुंच गया। वहां ले जाकर उसने उसको नहलाया धुलाया और एक बक्से में बंद करके चली गई। सुबह को वह फिर बाहर जाने को तैयार हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, सुन, ओवन को ठीक से गर्म करना और शूफिल फिलियुसा को उसमें मेरे रात के खाने के लिए ठीक से भून कर रखना। यह कहकर वह कोई और शिकार लाने के लिए चल दी। उसकी बेटी गई और ओवन को ठीक से गर्म किया। फिलियुसा को बाहर निकाला, बांधा और फावड़े पर रखकर वह उसको ओवन में डालने ही जा रही थी कि फिलियुसा ने अपने पैर से अपने माथे पर मारा। यागा बुरा बोली, फिलियुसा इस तरह से नहीं। वह बोला, तो फिर किस तरह से? मैं समझा नहीं। इधर देखो, बस इसको ऐसे ही जाने दो, मैं बताती हूँ तुमको। वह गई और फावड़े पर जैसे लेटा जाना चाहिए वैसे ही लेट गई।
हालांकि शूफिल छोटा था पर बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत ही वह फावड़ा ओवन के अंदर खिसका दिया और उसका दरवाजा एक झटके के साथ बंद कर दिया। 2-3 घंटे के बाद फिल्यूश्का को भुने हुए मांस की सौंधी सौंधी खुशबू आई तो उसने ओवन का दरवाजा खोला और उस यागा बुरा की भुनी हुई लड़की को बाहर निकाल लिया। उस पर मक्खन लगाया, उसको एक कढ़ाई में रखा, तौलिए से ढका और उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वह खुद बंद था। फिर वह छत वाले पेड़ पर चढ़ गया और यागा बुरा की ओखली और मूसल लेकर वहां से चल दिया। शाम को यागा बुरा आई तो सीधी उस बक्से के पास गई और उसमें से भुना हुआ मांस निकालकर खाने लगी। सारा मांस खा लेने के बाद उसने उसकी हड्डियां इकट्ठी की और उनको बागीचे में जाकर एक लाइन में रख दिया। फिर वह उन पर लौटने लगी, पर किसी वजह से उसको अपनी बेटी नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद वह पड़ोस की किसी झोपड़ी में गई होगी। पर जब वह उन हड्डियों पर लौट रही थी कि अचानक उसके मुंह से निकला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तू आ और फिल्यूश्का की हड्डियों को लपेटने में मेरी सहायता कर। फिल्यूश्का दूर से चिल्लाया, माँ जी, आप लौटती रहें और फिर अपनी बेटी की हड्डियों पर खड़ी हो जाएं। यह सुनकर यागा बुरा चिल्लाए, अरे चोर, तू अभी यही है, तू जरा रुक तो मैं अभी आती हूँ। पर छोटा शूफिल यागा बुरा की इस बात से बिल्कुल नहीं डरा, और जब यागा बुरा अपने दांत किटकिटाते हुए जमीन पर धम धम चलते हुए छत पर पहुंची, इसने बड़े जोर से उसका मूसल लिया और पूरी ताकत से उसके माथे पर मार दिया। वह उसकी मार सह न सकी और नीचे गिर गई। फिल्यूश्का अब छत पर आ गया। वहां उसने कुछ बतखें उड़ती हुई देखी तो उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने पंख उधार दे दो, मुझे तुम्हारे ये पंख अपने घर जाने के लिए चाहिए। उन्होंने उसको अपने पंख दे दिए और वह उनके पंख लगाकर अपने घर चला गया। पर उसके माता पिता तो बहुत देर से उसके घर वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वह घर पहुंचा तो वे कितने खुश थे। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, बहुत दिनों तक खुशी खुशी जिंदा रहे।